हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल में, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की ताज़ा तरीन बेहतरीन बड़ी खबरें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में, साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। पहली बड़ी खबर है, महाराष्ट्र से पालघर में पिता ने हथौड़े से मारकर बेटी की हत्या। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर हथौड़ा मारकर अपनी 20 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या नगर निगम ने मजदूरों के लिए शुरू की रसोई। कर्मचारी आपस में चंदा जुटाकर खिला रहे हैं खाना। घर वापस जा रहे लाखों मजदूरों को खाना खिलाने की एक से बढ़कर एक मिसाल आम नागरिकों ने पेश की है। ऐसी एक नजीर उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर निगम की है। लॉकडाउन के दौरान सरकारी बजट की आस न रखकर खुद नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों ने सामुदायिक रसोई बनाई है। वे अपनी जेब से चंदा देकर घर वापस लौट रहे 2 से 3 हजार मजदूरों को रोज खाना बांट रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ईद के अवसर पर भारतीय पूर्व गेंदबाज मुनाफ पटेल लड्डू बना रहे हैं। उन्होंने शेयर की तस्वीरें। मुनाफ पटेल ने ईद उल फितर 2020 की तैयारी शुरू कर दी है। मुनाफ ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो ईद के मौके पर लड्डू बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनू सूद ने की प्रवासी मजदूरों की मदद, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट करके कहा थैंक यू। ट्विटर पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों से कई लोगों ने उन्हें ट्वीट करते हुए उनसे मदद मांगी थी और इसी के दौरान सोनू सूद ने लगभग सभी लोगों के ट्वीट के जवाब दिए और साथ में घर पहुंचने में उनकी मदद की। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपस में जुड़ी जुड़वा बच्चियों को एम्स में 24 घंटे चले ऑपरेशन के बाद किया गया अलग। कूल्हे और पीठ के निचले हिस्से से जुड़ी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की जुड़वा बच्चियों को दिल्ली के एम्स में 24 घंटे चले ऑपरेशन के बाद सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया है। अधिकारियों ने जानकारी दी। एक वरिष्ठ चिकित्सक ने बताया कि 2 वर्षीय बच्चियों की पेड़ू, रीढ़ की हड्डियां, मेरुदंड और आंतें जुड़ी हुई थी। उन दोनों का मलाशय एक ही था और वे हृदय एवं रक्त वाहिकाओं संबंधी समस्याओं से पीड़ित थी। ऑपरेशन शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से शुरू हुआ, जो शनिवार सुबह 9 बजे तक चला। ऑपरेशन के दौरान सर्जन, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ और प्लास्टिक सर्जन समेत कुल 64 स्वास्थ्य कर्मियों ने योगदान दिया था। दोस्तों लॉकडाउन के चलते आपके दिमाग में सवाल जरूर उठता होगा कि लॉकडाउन को 2 महीने हो गए हैं, क्या कोरोना वायरस रोकने में कामयाब हो पाया है भारत? चिंता की बात यह है कि दुनिया के बड़े बड़े देश अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील, रूस संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे में 130 करोड़ वाला भारत क्या कोरोना वायरस को कंट्रोल कर पाएगा? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर भारत में लू का प्रकोप, मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में जारी किया रेड अलर्ट। उत्तर भारत के कई राज्यों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चले जाने के बाद मौसम विभाग ने रविवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के लिए 2 अलग अलग दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चेन्नई में Hyundai इंडिया के 3 कर्मचारियों को हुआ कोरोना वायरस। Hyundai इंडिया के प्रवक्ता के अनुसार तीनों कर्मचारियों ने कामकाज शुरू होने के पहले सप्ताह में खांसी और जुकाम के लक्षण दिखाए और उनके टेस्ट के पॉजिटिव नतीजे आए। चाइना के वुहान से एक और बड़ी खबर आई है। वुहान लैब का दावा, यहां से नहीं निकला है कोविड-19 का वायरस, फैलाया जा रहा है झूठ। वुहान के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट की ओर से सफाई दी गई है कि वायरस लैब में था ही नहीं। उन्होंने वहां मौजूद चमगादड़ों के कोरोना वायरस की जांच की है और कोई भी कोविड-19 के जीनोम से मेल नहीं खाता है। लैब पर आरोप है कि वहां मौजूद हुआ वायरस किसी तरह से बाहर लीक हुआ और संपर्क में आया। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। क्रिकेटर्स की, क्रिकेट प्रेमियों की कतारें काफी लंबी होती हैं और इन कतारों में कई सारे लोग स्पेशल होते हैं। इन्हीं में इरफान पठान की एक दीवानी है पाकिस्तान की लड़की। इरफान पठान जहां अपने करियर में अपनी बेहतरीन स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने गए हैं, वहीं अपने लुक्स के लिए भी काफी चर्चित रहते हैं और पाकिस्तानी लड़की ने ट्वीट करके बताया उन्हें कि वो उन्हें पसंद करती है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली एक और बड़ी खबर की तरफ। कोरोना पॉजिटिव शिक्षक ने पेश की मिसाल, आइसोलेशन सेंटर से ही ले रहे हैं ऑनलाइन कक्षाएं। लेह लद्दाख में कोरोना से पीड़ित एक शिक्षक किफायत हुसैन ने क्वारंटाइन के दौरान खुद को तो सारे जमाने से अलग कर लिया, लेकिन वह अपने छात्रों से खुद को नहीं दूर रख पाए और ऑनलाइन क्लासेस के जरिए उनसे लगातार जुड़े हुए हैं ताकि उनकी पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट न आने पाए। कोविड-19 को लेकर आज दुनिया भर के लोग खौफजदा हैं। लोग इससे बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं और इसके शिकार होने पर उन्हें अपनी और अपने परिवार की जान की फिक्र होने लगती है। लेकिन लेह में रहने वाले किफायत हुसैन को कोरोना से पीड़ित होने पर अपने विद्यार्थियों की पढ़ाई की चिंता सताने लगी, लिहाजा उन्होंने ऑनलाइन कक्षाएं लेना शुरू कर दिया। दोस्तों अगली खबर के लिए चलते हैं तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन में दी राहत, औद्योगिक इकाइयों को शर्तों के साथ कामकाज की छूट। तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन नियमों में राहत देते हुए 17 औद्योगिक क्षेत्रों में इकाइयों को कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के नियम और शर्तों के साथ कामकाज फिर शुरू करने की छूट दे दी है। ये क्षेत्र 25 मई से सुरक्षा मानकों का ख्याल रखते हुए 25% कर्मचारियों के साथ कामकाज दोबारा शुरू कर सकते हैं।
राज्य सरकार के एक आधिकारिक बयान के मुताबिक गैर वर्जित क्षेत्र में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में 25 मई से कामकाज शुरू हो सकेगा। इसमें अंबातुर और गुइंडी संकुल भी शामिल हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन के बीच तनाव, सेना का बयान। चीन ने भारतीय जवानों को नहीं लिया हिरासत में, नहीं छीने गए हथियार। भारत और चीन की सेनाओं के बीच लद्दाख में तनाव की खबरें आ रही हैं। इस बीच इस तरह की भी खबरें आई थी कि भारतीय जवानों को चीनी जवानों ने हिरासत में ले लिया, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया। हालांकि सेना की ओर से कहा गया है कि चीन की ओर से भारतीय जवानों को हिरासत में नहीं लिया गया और न ही उनके हथियार छीने गए। भारत और चीन के बीच विवाद की मुख्य वजह बॉर्डर एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बॉर्डर पर दोनों ओर से तैनाती बढ़ा दी गई है। हालात ठीक करने के लिए हर स्तर पर बातचीत जारी है। राजनीतिक, राजनयिक और सेना के स्तर पर मामले को सुलझाने की कोशिश चल रही है। सेना ने इस विवाद पर आधिकारिक बयान में उन खबरों का खंडन किया है जिसमें चीन ने भारतीय सैनिकों को बंधक बनाया था। सेना के मुताबिक यह पूरी तरह भ्रामक और गलत खबर है। ऐसी खबरें राष्ट्रहित में नहीं है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। चीनी विदेश मंत्री ने लगाए गंभीर आरोप। क्या यूएस चीन के बीच शुरू हो गया नया कोल्ड वार? कोरोना वायरस से फैले कोविड-19 महामारी और हांगकांग की स्थिति को लेकर दुनिया की दो महाशक्तियों चीन और अमेरिका के बीच तनाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, शीत युद्ध का रूप लेता जा रहा है। चीन की ओर से अमेरिका पर ऐसे ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस संकट के चलते दुनिया भर में मुसलमानों ने पाबंदियों के बीच मनाई ईद। दुनिया भर में लाखों मुसलमानों ने कोरोना वायरस के मद्देनजर घरों में सिमटे रहने के सख्त आदेशों और इनकी चपेट में आने के डर के बीच रमजान के पवित्र माह की समाप्ति पर ईद उल फितर का जश्न मनाया। ईद के मद्देनजर 3 दिन की छुट्टियां अक्सर घूमने, रिश्तेदारों से मिलने और खरीदारी करने का समय होता है, लेकिन इस साल कई लोगों ने कोरोना संकट के चलते परिवार के करीबी सदस्यों के साथ इसे घर में ही मनाया। इंडोनेशिया में लाखों मुस्लिमों के लिए ईद उल फितर की छुट्टियां इस बार उदासी से भरी हुई हैं। रोजे रखने के पाक महीने रमजान के अंत में आमतौर पर 3 दिन तक बड़े उत्साह से जश्न मनाया जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते यह उत्साह ठंडा पड़ गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली खबरों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बने रहिए हमारे साथ जिंगल न्यूज के साथ।